तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आप तो जानते ही हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को व्याख्या कर दिया था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज आते हैं हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? 63 में। और उपराष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? लिखना भूल गए, सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 64। ऐसे 89 में भी है। तो इस दोनों को याद रखिएगा। जो ऑप्शन में दिखेगा या दोनों दिखेगा तो दोनों को ही मारेंगे, दोनों को ही टिक करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है लेकिन उसका सदस्य नहीं है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष उसका सदस्य होता है, क्योंकि उसी में से चुना जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। किंतु यहाँ लिखा हुआ है, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक का मतलब क्या होता है? निर्णायक का मत होता है बराबर की स्थिति में हो जाने पर वो मत दे सकता है। योग्यता का होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, संसद या राज्य विधानमंडल जिस संसद में 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह राज्य विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो मतलब संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए निर्वाचक मंडल का बात करें। निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में है। निर्वाचित यहाँ लिख दिया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं तथा यह सदस्य संसद के दोनों सदनों से होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा से भी होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन से ही, केवल लोकसभा और राज्यसभा से। इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक 50 होता है और प्रस्तावक भी 50 होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो मैच जो होता है 20 और 50 ओवर का होता है, याद रख लीजिए। इनकी आधा मत कीजिएगा 25 मैच, या तो 20 ओवर का नहीं तो 50 ओवर का। तो राष्ट्रपति बड़ा है तो बड़ा रहेगा, 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक। उससे छोटा है उपराष्ट्रपति तो 20 या तो 50 नहीं तो 20। तो उपराष्ट्रपति छोटा है तो उपराष्ट्रपति में 20 गो प्रस्तावक और 20 गो अनुमोदक। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का अनुच्छेद 66 में समझ गए। निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। संसद के केवल 2 ही सदन, राज्यसभा और लोकसभा से निर्वाचित और मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करने की शक्ति। मान लीजिए राष्ट्रपति की सीट किसी कारणवश खाली है या उसकी मृत्यु हो गई, तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। और यह कार्य करने की समय सीमा केवल 6 महीना ही है, केवल 6 महीना तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं। 6 महीना के अंदर या 6 महीना के पहले चुनाव करा लेना राष्ट्रपति का अनिवार्य होता है। एक एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको डाल दिए हैं, उसको बता दिए हैं। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पदावधि, राष्ट्रपति के पद की अवधि। अनुच्छेद 67 यानी जिस तिथि से पद ग्रहण करेगा उस तिथि से 5 साल तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, ये अनुच्छेद 67 कहता है।
अब 67 क में आते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यहाँ लेख द्वारा लिख करके अपना पद त्याग सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना है तो राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखेगा अपने से और उस पर हस्ताक्षर करके दे देगा। ये अनुच्छेद 67 क में है। अनुच्छेद 67 में कहा है उपराष्ट्रपति के पदावधि। अनुच्छेद यहाँ 69 है। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ किस में है? अनुच्छेद 69। 97 क्या कहता है? राज्यसभा के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य नहीं करेगा। यानी राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य नहीं करेगा और नहीं करेगा तो राज्यसभा के वेतन और भत्ता के भी हकदार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 97 कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक बता दिया गया। हाँ, चलिए बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले ऐसे दार्शनिक उपराष्ट्रपति थे। ये दार्शनिक भी राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में भारत के क्या थे? राजदूत थे। तो इस बिंदु को अच्छी तरह से आप दिमाग में सेट कर लेंगे। अब चलिए 67 पता हो गया उपराष्ट्रपति की पदावधि। 67 का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। यानी चिट्ठी लिख करके और सिग्नेचर साइन करके राष्ट्रपति साहब को दे देंगे कि हम भैया उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 67 का कहता है। 67 कहता है उपराष्ट्रपति के पदावधि। 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का शपथ। 97 क्या कहता है? राज्यसभा के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा है तो राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य भी नहीं करेगा और जब कार्य नहीं करेगा तो भैया कहाँ से राज्यसभा के वेतन और भत्ते का हकदार होगा। यानी राज्यसभा के वेतन और भत्ते का भी हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 कहता है। एक है 67 ख। 67 का तो समझ लिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित, माने उपराष्ट्रपति को जब मन रहेगा कि हम इस पद पर नहीं कार्य करेंगे तो 67 क के तहत एक चिट्ठी लिख करके साइन करके उसको दे देगा। लेकिन 67 क्या कहता है कि राज्यसभा को शक हो जाए या किसी तरह का मतलब एथी हो जाए, डाउट हो जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रक्रिया चलाएगा। महाभियोग का प्रक्रिया चलाएगा। यानी महाभियोग का कहने का मतलब है कि राज्यसभा के सदस्य जो बहुमत द्वारा संकल्प पारित करेंगे उसको हटाने के लिए पद से, और जब लोकसभा सहमत हो जाएगा तब इस संकल्प को पारित कर दिया जाएगा। लेकिन इसको पारित करने के पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होता है। यानी कहने का मतलब है क्या कहने का मतलब है? राज्यसभा जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकता है, ठीक है, जब समस्त सदस्यों का बहुमत पारित कर दे। समस्त सदस्यों का बहुमत पारित कर, जिससे लोकसभा भी सहमत हो जाए। माने लोकसभा भी सहमत होना पड़ेगा। राज्यसभा के समस्त सदस्य जो है बहुमत पारित कर देगा, फिर भी लोकसभा को सहमत होना होगा तभी ऐसा संकल्प जो है पारित किया जा सकता है। लेकिन संकल्प को पूरी तरह पारित करने के लिए उपराष्ट्रपति को इस बात की 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। एक है 67 ग। 67 ग क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यानी उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। 67 ग क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।